बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में मैं हूँ शादाब और आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी सी नौरतन मुरब्बा। ये नौरतन मुरब्बा इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्पाइसी भी है, तो मीठा भी है, तो ड्राई फ्रूट्स भी है। ठीक है, तो मैं लेकर आई थी आधा किलो, 1 किलो कैरी लाई थी बल्कि। तो मैंने एक पाव तो रहन दी थी। मेरे प्यारे प्यारे तोते होते ना मिट्ठू बेटे, तो वो खाते शौक़ से, मैं उनके लिए रख दी। और बाकी ये मैं तकरीबन 3 पाव के करीब है, तो मैं उसको छिलका उतार के इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लूँगी। ये इतना मज़े की बनती है, आप बिलीव करें कि अगर मैं गर्मियाँ जैसे है ना, तो मैं नाश्ते में मुझे कुछ हो ना हो, बस ये मिल जाए, वाह मज़ा आ जाता है। तो ये बस मैं इसको इस तरह करके स्लाइस बना लूँगी और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और मज़े की बात, कभी ऐसा भी होता है ना कि देकर आज, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको इस तरह पीसेस करके आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब आपको बनाना हो तो आप बना लीजिएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि मैं लेकर आ गई थी और फिर ज़ाहिर रमज़ान का टाइम था, तो फिर मैंने क्या करूँ, फिर मैंने इसको इस तरह काट के और मैंने ऐसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो फिर जब मुझे बनाना था तो उसी वक्त मैंने निकाला और बड़ा अच्छा बन गया। यानी हमारे घर के तमाम लोग शौक़ से खाते हैं, बल्कि हमारे क्या, बल्कि आप लोग भी जब बनाएंगे तो आपको भी यकीनन शौक़ से खाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हो जाती है। यानी इसके बाद जैम और जेली जो हम कहते हैं ना नाश्ते में, भाई जेली के साथ खाओ, ये सब मज़ा नहीं आएगा। इससे मैंने कलौंजी डाली है, तकरीबन 1/4 चम्मच है। थोड़ी सी मैंने नमक डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली थी, और ये थोड़ी सी वो डाला है, चीनी डाली है, 1.5 पाव तकरीबन डाली है। और नारियल भी डलता है, लेकिन नारियल पता है जल्दी में भूल गई थी, तो वो भी डलता है। तो पहले मैंने जो डाला घी डाला था, ठीक है, कुकिंग ऑयल घी। ये देखिए फ्रीज़ की हुई है ना, मैंने आपको बताया था ना मैंने फ्रीज़ की हुई। तो ये इसमें डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चीनी। पानी इसे बिल्कुल भी नहीं जाता, जैसे कहते हैं ना, एक ड्रॉप भी पानी नहीं है, ये अपने ही उसमें बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसका सीज़न है, तो ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ सब चीज़ें। कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच मैंने तकरीबन कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है, और हाफ़ स्पून मैंने डाला है तकरीबन नमक। और 4-6 छुहारे जो है वो काट के मैं तो काट के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, जैसे ज़रूरत होती है तो बना लेती हूँ। और किशमिश भी शामिल कर दी इसमें। अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ, ताकि इसका जो पानी है ना, मतलब चीनी जो है वो अच्छा सा वो हो जाएगी, और जो फ्रीज़ की हुई है ना, ये मेल्ट हो जाएगी। फिर मैंने इसमें 2 अदद शामिल कर दी साबुत लाल मिर्च। देखिए मैंने आपको बताया था ना, पानी बिल्कुल भी नहीं डालती। बहुत ही मज़ेदार बनती है। यानी आप टेबल पे रखें, नाश्ते के साथ में खाइए, या अगर राइस पके हुए मटर पुलाव के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगती है। बल्कि भी 1-2 दिन पहले तो मैंने क्या किया था, जब बनाया था तो मैंने इसको बना का सीज़न शुरू हो गया ना, तो अब आप ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ना, ये ज़रा अच्छी थी, अच्छी ज़्यादा बन गई तकरीबन, क्योंकि अगर मैं ये पक्की होती ना कैरी, इसमें गुठली होती है, तो वो समझो इसमें 1 पाव की तो गुठली का वज़न हो जाता है। इसमें ज़रा सा वो अंदर था, जो उसका नहीं था, उसका सीड होता है, वो थोड़ा सा था बस। तो इस लिहाज से मतलब अच्छी कैरियों का जो ना माल ज़्यादा अच्छा बन गया, बहुत मज़ेदार बना है। ये देखिए लग रहा है जैसे पानी ऐड किया, मतलब कुछ पानी तो ऐड नहीं किया, सिर्फ अपना ही इसका कैरी का पानी है, और शुगर का पानी जो होता है वो है उसमें पके गया। पर ये थोड़ा सा बस गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, तो मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और जब ठंडा हो जाएगा तो जार में बंद करके रख दूँगी। यानी मैंने बाहर ही रखा हुआ है, ये नहीं कि फ्रिज में रखा हुआ हो। मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना फ्रिज में रखो, फ्रिज में ज़रूरत ही नहीं है। ये ठंडी हो गई और अब मैंने रख दिया जार में। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, और आप फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हासिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।